उसे मौत का फरिश्ता ही अलग कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से इश्क हुआ की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के तीसरे के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारी एंट्रीज से। एंट्रीज सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बाहर की एंट्री कमाल की थी। कमाल का गुंडा जिस तरह से घुसा और जिस तरह से ठोक दिया, ढार पीछे बारिश हो रही है और बीड़ी या वो क्या कहते हैं सिगरेट जला रहा है और टोपा पहना हुआ है और इस तरह से आंखें निकली। मज़ा आ गया देखने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंट्री थी बाहर की, माइंड ब्लोइंग थी मैं कह सकता हूँ। और फिर अंदर घुस के जिस तरह से हमारे हीरो के माँ बाप दोनों को ही ढाई कर दिया। अच्छा, वो सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि जब हमारा प्यारा सा मतलब कि हीरो का बाप कहता है कि मैं नहीं डरता तुमसे, तो बहाने का मत डर मारने आया है, डराने थोड़ी ना है। दूसरी तरफ से बेचारी अम्मा जान नीचे आई और अम्मा जान ने कहा कि क्या किया तुमने, ले बाहर ने कह दिया ये किया, ठार देकर उसको भी जो है गिरा दिया। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वो देखने में। काफ़ी मतलब कि वो कहते हैं ना कि लग रहा है कि एकदम बेदर्दी और किसी चीज़ की परवाह ना करने वाला हमारा बाहर। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शायद वो मतलब कि परवाह तो करता है, इसीलिए तो देखो अनाथ बच्चे को जो है खुद गोद ले लिया। ये अच्छी बात थी कि पहले अनाथ किया बच्चे को और फिर उसको गोद ले लिया। मतलब कि एक तरफ तो गुनाह कर रहा है, दूसरी तरफ नेकी भी कर रहा है, तो बैलेंस अप्रोच है हमारे बाहर की। तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हीरो की एंट्री के बारे में। हीरो की एंट्री मैं कहूँगा सादा सी थी। दूसरी बार जो मतलब कि वो निकलता है उस गाड़ी से, वो काफ़ी कमाल की एंट्री थी। लेकिन शुरुआत की एंट्री तो एंट्री होती है ना, एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब आप ड्रामा में एंटर होते हैं, तो वो एंट्री कुछ खास नहीं थी। सपने आ रहे और अचानक से जाग गया और कहा कि चलो पानी डाल दो, थोड़ा मुँह धो लेते हैं। और हमारे टबरेज ने जो है मुँह धो लिया और फिर जैसे मतलब कि फर्दर स्टोरी आगे बढ़ी। तो अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी एंट्री की। तीसरी एंट्री कौन सी थी? हमारी कोमल मीर की। और मुझे कोमल मीर की एंट्री भी बड़ी ही सादा सी ही लगी। हाँ, अच्छी लगी, सादा सिंपल थी और मतलब कि बुरी नहीं थी, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ खास नहीं थी लेकिन कुछ ऐसी भी नहीं थी, तो वो भी ठीक ही थी। तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी चौथी जो मतलब कि एक और हीरोइन है, उसकी एंट्री के बारे में। अच्छा, इनका नाम मैं भूल गया, आई एम सॉरी, लेकिन इनका जो ड्रामा में नाम है वो है रुखसार। तो रुखसार की एंट्री काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी कन्विंसिंग कि गाड़ी चल रही है और फिर सामने आती है और कहती है कि कैसी लग रही हूँ मैं। अच्छा लगा, काली बिल्ली की एंट्री अच्छी थी। मुझे लगा कि मेन हीरोइन की एंट्री से ज़्यादा काली बिल्ली की एंट्री ज़्यादा अच्छी थी। चले कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा आगे पीछे तो होती ही रहती है एंट्री से, क्या मतलब कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगानी भी नहीं चाहिए। लेकिन ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जिस तरह के ट्रेलर्स निकले थे, मुझे लगा था कि एक के बाद एक एंट्री होगी, ये ढा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी अच्छा ही ड्रामा है, मज़ा आ गया एंट्रीज देखने में। बात कर लेते हैं अब इसकी स्टोरी के बारे में। अच्छा, स्टोरी से पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी व्यूअरशिप के बारे में। व्यूअरशिप मुझे काफ़ी ज़्यादा मायूसकुन लगी इस ड्रामा की, और शायद डायरेक्टर्स और राइटर्स ने भी इस तरह की, खास करके प्रोड्यूसर जो कि अब्दुल्ला खादवानी है, क्योंकि उनके बेटे इसके अंदर मेन हीरो बने हुए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी नहीं लगी होगी। इससे पहले जितने भी 3 मतलब के 2 टेलीफिल्म्स और एक जो झूम ड्रामा आया था, उसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा हाइप पे थी। इसके पहले एपिसोड की अभी तक मतलब कि 15 या 16 घंटे हो चुके हैं और अभी तक इसकी रेटिंग 2 मिलियन के आसपास है, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि चलो मान लेते हैं कि कम नहीं है, अच्छा तो किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा और बेहतर ये कर सकती थी। और वैसे में मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इसको एक तरफ से जो है पुश बैक भी था। कौन सा पुश बैक कहते हैं कि पुश फ्रंट कहते हैं, अच्छा जो भी कहते हैं वो, मतलब कि एक धक्का भी था इसको कि जान निसार की जगह पे, जान निसार के स्लॉट पे इसको लाया गया, तो जान निसार की जो व्यूअरशिप होगी वो इसकी तरफ माइल तो हुई होगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हुई होगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर भी जान निसार जैसा ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, जबकि उसके स्लॉट पे आया था, तो उसकी ऑडियंस तो इसको मिलनी चाहिए थी यूट्यूब के ऊपर, जहाँ तक मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ जो है एक और चीज़ जो कि मैंने देखी कि इसके लिए इतना कंपटीशन नहीं था। संडे के स्लॉट पे ये इतना ज़्यादा कंपटीशन इसको फेस नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक ही ड्रामा था इसके सामने, वो है हमारा प्यारा सा जेंटलमैन, और जेंटलमैन कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर रहा, और जेंटलमैन जो अच्छा अब नहीं कर रहा उसके सिमिलर इसके पहले एपिसोड की रेटिंग है, पहले एपिसोड की व्यूअरशिप है, जो कि अगेन मुझे काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का कर देता है कि यार जेंटलमैन तो गिरा है, लेकिन इसका तो मतलब कि अभी ये पहला ही एपिसोड है, अभी तो मतलब कि लोगों को जो है इसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, इसकी स्टोरी को और भी खंगालना चाहिए। अभी पहले ही एपिसोड में हम नहीं कह सकते कि व्यूअरशिप क्यों कम हो गई, क्योंकि पहले एपिसोड में जाहिर सी बात है लोग आके देखेंगे, उसके बाद जो है वो आएगा ना कि ड्रामा में क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से रेटिंग नीचे जाएगी। लेकिन अभी तो किसी ने देखा ही नहीं, पहला ही एपिसोड किसी ने नहीं देखा, तो ये मुझे लगता है कि इसकी मार्केटिंग में कहीं ना कहीं तो कमी रह गई। अब मार्केटिंग की बात निकली तो मार्केटिंग की बात जहाँ पर कमी रह गई मैं कहता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा था कि ये टेलीफिल्म होगी, और मैंने
मैंने इसका प्रीव्यू किया था उसमें कहा भी था कि ये टेलीफिल्म होगी। इसके पीछे के कारण भी थे कि एक तो ये ईद से 2 हफ्ते पहले इसका पहला ट्रेलर आया था और हमें ऐसा ही लग रहा था कि ईद के दिन ये आएगी टेलीफिल्म की तरह। इसका ट्रेलर था 3 मिनट का, किसी ड्रामा का ट्रेलर मैंने तो नहीं देखा और इसके बाद कोई और दूसरा फर्दर ट्रेलर आया भी नहीं था इसका। जिस तरह के ड्रामास के 1 2 3 इस तरह के ट्रेलर्स होते उसके ऊपर इसकी जिस तरह की मतलब के ट्रेलर्स के अंदर सीन्स थे, कहीं से भी ये लग नहीं रहा था कि ये लंबा खींचने वाला ड्रामा है, ये 2 या 3 घंटे की टेलीफिल्म होने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन आई एम शॉक कि ईद पे ये आई नहीं। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, शायद 1 से 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने तो हो ही गए हैं इस मतलब कि इसके पहले ट्रेलर को। और फिर जो है थोड़ा बहुत मतलब कि ये इसकी मार्केटिंग होती है चैनल के ऊपर के ड्रामास के अंदर इसके क्लिप्स आते हैं और थोड़ी मतलब कि ट्रेलर्स मुझे लगता है कि 2-3 निकालने चाहिए थे 1-2 हफ्ते पहले। ट्रेलर निकाले थे, 1 निकाला था शायद, लेकिन वो पुराने ट्रेलर्स की क्लिप काट काट के जो है निकाला था, तो वो कुछ ज़्यादा वो वही था कि पुराने ट्रेलर को देख रहा हूँ। और OST इसका ज़रूर निकाला, लेकिन OST होता है दोस्तों, ट्रेलर तो नहीं होता ना। ट्रेलर में आपको दिखता है कि क्या होगा और OST सिर्फ OST इंट्रोड्यूस करता है कुछ क्लिप्स को, और जिसकी वजह से भी शायद मोमेंटम गेन नहीं कर पाया ये ड्रामा और कहीं ना कहीं पब्लिसिटी में कमी रह गई। अगर मैं ये मेरी पर्सनल ये राय थी कि अगर या तो ये टेलीफिल्म थी और शायद इसको ड्रामा में फिर कन्वर्ट कर दिया गया इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर, क्योंकि पहला ट्रेलर जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ चुका था। लेकिन उसके बाद कुछ और ट्रेलर्स शायद निकालने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। या तो फिर वो पहला ट्रेलर 1 मिनट का ही निकालते, फिर 2 मिनट का, फिर 3 मिनट का, क्योंकि इस तरह से जब मतलब कि बंच में आता है ना एक एक करके कि पहले दिन ये निकला, दूसरे दिन ये निकला, तीसरे दिन ये निकला, तो हाइप क्रिएट होती है ड्रामास की। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, एक ही ट्रेलर आपने निकाला था और वो भी 2 महीने पहले निकाला था। अब पता नहीं क्या हो गया, फिर लोगों ने शायद इसके अंदर इंटरेस्ट इतना गेन किया नहीं, लोगों की वो जो चाह थी इसको देखने की वो कहीं ना कहीं दम तोड़ गए। इसलिए जान निसार के स्लॉट पे आने के बावजूद इसकी जो है वो व्यूअरशिप अभी तो मेरे हिसाब से अभी मतलब कि ड्रामा का पहला एपिसोड कमाल का है, मैं कह रहा हूँ, तो शायद यहाँ से बढ़ सकती है कि लोग देखेंगे और उनको लगेगा कि यार काफ़ी अच्छा ड्रामा है, तो दूसरे भी आएंगे, तो पीछे से शायद इसको धक्का लग जाए और ये मतलब कि हाइप क्रिएट कर ले। जैसा कि हमारा मनजोगी का पहला एपिसोड था कि पहले एपिसोड की पहले मतलब कि 2 दिन में कोई भी उसकी ज़्यादा वेल्थ नहीं थी, लेकिन बाद में उसने जो है काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप अपनी गेन कर ली। लिहाजा कि उसकी जो मतलब कि कॉम्पिटिशन है वो भी तगड़ा है। वो जिस स्लॉट पे आता है सैटरडे के 4 ड्रामास के साथ उसको कॉम्पीट करना है, इसको इतना कॉम्पीट भी नहीं करना, तो मुझे लगता है कि ये पुश आएगा इसको और ये ऊपर जाएगा और अल्लाह करे कि ऊपर जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बात कर लेते हैं इसकी कलर ग्रेडिंग के बारे में भी कि जिस तरह का कलर ग्रेड इसके अंदर मतलब कि किया गया है ना, एकदम मासी टाइप, और वो कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा ब्राउनी और मतलब कि रेडिश इसका कलर ग्रेड है, जो कि देखने में अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मार धार वाला ड्रामा होने वाला है। कुछ मतलब कि टेंशन क्रिएट करता है इसका कलर ग्रेड, जो कि अच्छा है इस ड्रामा के लिए, काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट बनाए रखता है। और ये कलर ग्रेड मैं शायद श्योर हूँ कि इससे पहले किसी ड्रामा में हमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, किसी भी ड्रामा में, पाकिस्तानी इस ड्रामा सीरियल मैंने तो जितने कम से कम ड्रामा देखे, मैंने ये रेडिश और ब्राउनी कलर ग्रेड किसी भी ड्रामा की स्क्रीन पे नहीं देखा। और देखा भी है तो सिर्फ टीजर्स में देखा है, वो भी किसके, हर्पल जियो के। हाँ, हर्पल जियो अपने टीजर्स जो भी ड्रामास के निकालता है उसमें ये कलर ग्रेड होते हैं ब्राउनी और रेडिश, लेकिन वो मतलब कि ट्रेलर तो होते ही 1-2-3 मिनट के हैं और उसमें ये ढा दिखाया जाता है, तो इसलिए वो रखते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ड्रामा के अंदर वो इस तरह के कलर ग्रेड्स को प्रेफर नहीं करते, इसमें किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन मुझे अलग लग रहा है स्क्रीन। इसलिए दोस्तों आपको भी अलग लग रही होगी इसकी, कि जिस तरह की हर्पल जियो की स्क्रीन नॉर्मली होती है कि एकदम कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ब्राइटनेस वाली, ये अलग है, ये थोड़ी मतलब कि वो कहते हैं ना कि डार्क ट्यून है और रेडिश भी है और ब्राउनिश भी इसके अंदर ज़्यादा मतलब कि उसकी फिनिशिंग देखने को मिलती है, तो काफ़ी अलग रही है इसकी स्क्रीनिंग भी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अगेन अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था, अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा। इसके ऊपर एक और चीज़ इस ड्रामा के अंदर जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई, वो ये थी कि इसकी स्टोरी बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल निकली। मतलब कि मैंने 2 स्टोरीज प्रिडिक्ट की थी कि एक तो ये हो सकता है कि ये दोनों भाई बहन निकलेंगे, हमारे जो बहार है और हमारी जो दूसरी मतलब कि हीरोइन है, लेकिन वो स्टोरी तो पूरी तरह से मतलब कि खारिज हो गई, बल्कि हमारे विलन और हीरो एक दूसरे के जो है मुँह बोले भाई है, और विलन ने जो है हमारे प्यारे से हीरो के माँ बाप को मार दिया गया है, लेकिन विलन के अंदर भी एक मतलब कि चंचल सा इंसान है, वो भी किसी से मोहब्बत करता था, उसने उसे छोड़ दिया, चली गई छोड़ के, और उसके बाद उसने कभी शादी नहीं की, उसने कभी किसी लड़की के सामने मुंह उठा के नहीं देखा, आँख उठा के नहीं देखा, और इसीलिए जो है लोग कह रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा जो है कड़क हो चुके, इतने ज़्यादा संगील हो चुके कि जहाँ पर भी जाते हैं ढाई। अच्छा, वो ढाई से मुझे याद आया कि फाइटिंग सीन पे जो हमारे हीरो की एंट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। मेन एंट्री नहीं थी, लेकिन एंट्री वो कमाल की थी, वो मुझे मतलब कि 100 में से 100 मार्क्स। और जिस तरह से मार अच्छे से मतलब कि वो पूरी की पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, लास्ट के मतलब कि मेरे जो देखा उसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि मुझे प्रॉब्लम लगा
कि लास्ट का जो वो सीन था कि जब हमारा बाहर मार रहा है ढा ढा ढा, उसको थोड़ा अच्छे से और कर लेते तो शायद बेहतर हो जाता। खैर, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसका कोई कीड़ा निकाल रहा हूँ। जितना था वो भी काफ़ी बढ़िया था, माइंड ब्लोइंग था, मज़ा आ गया देखने में। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्विस्ट क्या थे। ट्विस्ट दो थे। सबसे पहले तो शुरुआत में ही एक ट्विस्ट आ गया कि हमारे हीरो और हमारे विलन की तो बनती है, वो तो भाई समान है एक दूसरे के लिए। दूसरा ट्विस्ट कि हमारी हीरोइन को जो है एक घर जमाई चाहिए था, और मैंने मतलब कि दिल में था कि शायद तबरेज़ वहाँ से भाग आएगा और यहाँ पर इसके घर वालों के साथ रहेगा खुशी खुशी, लेकिन ठा सब खत्म हो गया कि हमारे प्यारे से अब्बा जान जो है बिज़नेस करते हैं, उनके पास जो है माल के जो है ऑर्डर आते हैं, उसके लिए रोकड़ा भी आता है, और रोकड़ा जब आता है तो उनके गंदे मुलाजिमों की नज़र उस रोकड़े पे आ गई। और वही बात है कि हम फ़कीर और वो राजा ये तो नहीं होने देंगे, और वहाँ पर चले गए और बेचारे ने जो है अपनी जान गंवा दी। दोनों ही माँ बाप ने इस चक्कर में ढाई हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब वो चीज़ मुझे लगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी। अजीब का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बेकारी होता है, अच्छी थी, अजीब भी थी और अच्छी भी। अजीब क्यों थी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टोरी इसी तरह से बिल्ड होगी कि बाद में यहाँ पर आके उसको इसके माँ बाप मिल जाएंगे सास ससुर के चक्कर में, लेकिन हीरोइन के भी माँ बाप मर गए, और उसी तरह से मर गए जिस तरह से हीरो के मरे थे। ढाई एक गोली इसको मारी और एक गोली इसको मारी। तो दोनों की कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि बैकग्राउंड जो है वो सेम कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेट करेगी हमारे हीरो और हीरोइन की। और हीरो को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आ रही है कि उसको जो है बचपन में उसके माँ बाप को मार दिया गया था। खैर, बचपन में बच्चा था तो उसको जो है इधर उधर की स्टोरी सुना के इससे डाइवर्जन करवा दिया उसका, लेकिन अभी भी दिमाग में वो है, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ आएगी आगे। लेकिन मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि इसकी स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ये रहने वाला है कि जब शादी हो रही होगी तो हमारे बहार भाई जो है, जिनको बेट नेम बास भी कहते हैं कुछ लोग, तो हमारे बास भाई या फिर बहार भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और उन्हें जो है कभी उनके दिल के अंदर वो फूल खिला ही नहीं जब उनको उनकी आखिरी हीरोइन छोड़ के गई। लेकिन अब जब कोमल मीर को उन्होंने देख लिया तो उनके मतलब कि मुँह से लाल टपकने लगे। वो सोचने लगे कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और कम उम्र और कम हसीन नहीं, बड़ी ही हसीन लड़की है, इससे तो शादी करनी चाहिए। और ऊपर से जो है फूफी की बेटी भी है, तो फिर रिश्ता देने में क्या प्रॉब्लम हो गया। फूफी तो कह भी रही थी कि एक बार तो कंसीडर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे बास भाई कोमल मीर को जो है लाइनें मारने की कोशिश करेंगे इस उम्र में, और हमारा तबरेज़ जो है वो कोमल मीर से कहीं ना कहीं मोहब्बत कर बैठेगा। और फिर फर्दर स्टोरी आगे जो मैंने कही थी अपने प्रीव्यू के अंदर वही रहने वाली है कि फिर जाएंगे, ढूंढेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, लेकिन एंड में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच की जो बाउंडिंग है हमारे हीरो और विलन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और बास भाई का कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान है जो कि अच्छा है, जो कि प्यारा है, तभी तो जो है किसी अनाथ को जो है वापस छोड़ के आने की जगह, या शायद उसको मार भी सकते थे लेकिन वो कुछ नहीं किया, उसको उठा लिया और अपना भाई बना दिया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी है, एक अच्छी साइड भी है हमारे बास भाई की, जो कि आगे चल के सामने आएगी। कहीं आगे चल के एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, या तो फिर बास जो है वो मर जाएगा लेकिन कह जाएगा कि यार तुम लोग सही थे और मैं गलत। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हीरो नहीं मरने वाला, ना ही हीरोइन मरने वाली है, कम से कम मैं तो ये मानता हूँ। और ऊपर से अब जो हमारा चौथा कैरेक्टर है, चौथा कैरेक्टर के मतलब कि जो हमारी दूसरी हीरोइन है उसका क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो मिलने नहीं वाला उसको हमारा मेन हीरो, तो शायद बास भाई से उसकी शादी हो जाएगी अगेन। मतलब कि क्योंकि पहले एपिसोड में मैं ये बात ना करता, लेकिन पहले एपिसोड में जिस तरह से उसकी एंट्री पड़ी और वो कह रही कि बास भाई को रिश्ता ही कौन देगा, बास भाई के लिए कौन सी लड़की हाँ कर देगी, ये वो तो ऐसे वैसे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यही लड़की होगी जो कि बास भाई की आगे चल के दुल्हन बन जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोमल मीर और तबरेज़ भागेंगे तो कहीं ना कहीं यही दोनों जो है पीछे छूट जाएंगे, और बास भाई को कहीं ना कहीं इस लड़की से हमदर्दी हो जाएगी, और इसको भी बास भाई से हमदर्दी हो जाएगी। हमदर्दी कहीं ना कहीं मोहब्बत बन सकती है। हम और थोड़ा बहुत ट्रेलर्स और ड्रामास में भी वो जो मतलब कि OST है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि इनके बीच की मतलब कि बहार और हमारी प्यारी सी हीरोइन, दूसरी जो हीरोइन है उसके बीच की बाउंडिंग भी देखने को मिल सकती है। अब यही था दोस्तों, और तीनों किसकी बात कर ही ली है मैंने, क्योंकि आगे चल के कोमल मीर जो कि अगेन उसको बचाने वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, बचाने वाला सीन अभी बचाया तो नहीं, अभी तो बस गले मिले हैं, अभी तो आगे मारेगा, तोड़ेगा और उसको निकालेगा। और वो सीन काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हारी तन्हाई मुझसे देखी नहीं कि मैं तुमसे जो है बात करने के लिए आ गया। बेचारी कोमल में जिस तरह से भागी है बेचारी बचा के, और तभी हमारा हीरो पीछे आ गया और उसने कहा कि अंदर चल के देख लेते क्या है क्या नहीं है, हमारी फूफो का घर है। और फिर वो सिचुएशन काफ़ी अच्छी ड्रॉ की हुई है ड्रामा की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन देखने में मज़ा आता है। अब देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा आगे चल के रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी मतलब कि इसकी क्योंकि प्रमोशन ठीक से नहीं हुई, इसी वजह से ड्रामा कहीं ना कहीं रेटिंग के अंदर पीछे रह गया। लेकिन जैसे जैसे इसके फर्दर एपिसोड आएंगे और लोग इसको देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इग्नोर करने वाला ड्रामा तो नहीं है, तो जैसे ही मतलब कि इसके एपिसोड आएंगे तो
शायद फिर इसको लोग जो है कैप्चर करेंगे और देखेंगे, क्योंकि ट्विस्टेड भी है, स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कास्ट अच्छी खासी हैवी रखी हुई है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि कलर ग्रेड, ऐसा कलर ग्रेड हमने किसी और ड्रामा में नहीं देखा। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। छोड़ने के लिए हाथ नहीं थामा था, और जो हाथ मैं थामा